जब एक औरत अपने दांतों को फ्लॉस से साफ कर रही थी तब उसने शीशे में घबराकर देखा कि उसका मुंह सिला हुआ है। उसके बाद उसकी आंखें सफेद पड़ गई और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। बधाई हो, आपने अपने फोन की बैटरी खत्म होने से पहले इस जबरदस्त सस्पेंस वाली हॉरर फिल्म वीजा को ढूंढ लिया। ये फिल्म भले ही कम रेटिंग वाली हो, लेकिन इसके डरावने सीन और कहानी का अंत आपको डराने के लिए काफी है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि वीजा बोर्ड सैकड़ों सालों पुराना भूतों को बुलाने वाला गेम है। इसके 3 बहुत ही जरूरी नियम हैं, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला, इसे अकेले नहीं खेलना है। दूसरा, कब्रिस्तान में नहीं खेलना है। और तीसरा, गेम खत्म होने पर गुड बाय कहना जरूरी है। गेम शुरू होने से पहले सब लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। अगर कोई आत्मा आसपास है तो इस बोर्ड के शीशे से आप उसे देख सकते हैं। हमारी कहानी की लड़की डेबी के साथ इसी वीजा बोर्ड को छूने की वजह से एक भयानक हादसा हो गया। कुछ हफ्ते पहले उसने अकेले ही ये गेम खेला था। उसके बाद से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और फिर गैस स्टोव भी अपने आप जलने लगा। इन डरावनी घटनाओं से परेशान होकर उसने बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन वीजा बोर्ड को जलाने के बाद जैसे ही डेबी अपने कमरे में आई, वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो बोर्ड उसने जला दिया था वो सही सलामत उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। उसका दिल दहल गया और वो डर के मारे पीछे हटी। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया। उसने नीचे झुककर डरते डरते उस बोर्ड के पॉइंटर को उठाया और उसके शीशे से बोर्ड की तरफ देखा। तभी मानो किसी अनजान शक्ति ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो। उसने चुपचाप शीशे पर लगी लाइटों का तार उठाया। अगले ही पल जब लेन ने डेबी की मौत की खबर सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन पहले ही दोनों ने साथ घूमने जाने का प्लान बनाया था और आज अचानक डेबी ने अपनी जान दे दी। शक के घेरे में लेन जब डेबी का सामान समेट रही थी तो उसे अलमारी में वही अजीब सा वीजा बोर्ड मिला। लेन अंदर से घबरा गई। उसे अच्छे से याद था कि डेबी ने इसे जलाने की बात कही थी। फिर ये यहाँ कैसे आ गया? लेकिन उसने भूतों के बारे में नहीं सोचा। उसे लगा शायद डेबी का इसे जलाने का मन नहीं हुआ होगा। वो सोचने लगी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जिस गेम को उन्होंने खेला, डेबी ने उसे अब तक संभाल कर रखा था। घर में कुछ न मिलने पर लेन को डेबी की मौत और भी ज्यादा अजीब लगने लगी। यहाँ तक कि जब उसने उस बोर्ड को उठाया तो उसे साफ महसूस हुआ कि डेबी उसके आसपास ही है। हालांकि पुलिस ने इसे खुदकुशी मानकर केस बंद कर दिया था, लेकिन सच जानने के लिए ये वीजा बोर्ड ही डेबी से बात करने का इकलौता रास्ता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से बात की और डेबी की आत्मा को बुलाकर सच जानने का फैसला किया। हालांकि उसके दोस्तों को लगा कि ये सिर्फ एक गेम है और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेन के बार बार कहने पर वो मान गए, ये पक्का करने के लिए कि वो डेबी की आत्मा को ही बुला रहे हैं। वे सब रात में डेबी के घर आ गए। जिस लिविंग रूम में डेबी की मौत हुई थी उसी जगह उन्होंने ये गेम शुरू करने की तैयारी की। लेन ने जल्दी से वीजा बोर्ड के जरूरी नियम बताए, लेकिन ईशा ने साफ कह दिया कि वो इस डरावने गेम को बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड पीट के समझाने पर ईशा ने बिना मन के अपनी उंगलियां उस बोर्ड पर रख दी। लेन के मंत्र पढ़ते ही वीजा बोर्ड सच में हिलने लगा। शुरुआत में सबको लगा कि कोई मजाक कर रहा है और वो सब हंसने लगे, लेकिन जब लेन ने पूछा कि क्या ये डेबी की आत्मा है तो सब एकदम सुन रह गए। उन्होंने देखा कि बोर्ड धीरे धीरे हाइट की तरफ बढ़ रहा था। अब जाकर उन्हें यकीन होने लगा कि ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि लेन पूछ पाती कि डेबी ने जान क्यों दी, अचानक बत्तियां बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पीट ने शीशे में कुछ अजीब सा देखा। जैसे ही वो पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा, इस खौफनाक नजारे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ईशा, जो पहले ही ये गेम नहीं खेलना चाहती थी, उसने जिद की कि उसे घर जाना है। उन सबको गेम बीच में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बिना गुड बाय कहे गेम को बीच में छोड़ने से उन्होंने वीजा बोर्ड का सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था और अब उन सबकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। घर लौटकर लेन को इस